सभी को नमस्कार। इस वीडियो में पिछले 5-6 दिनों का जो भी बिहार के पटना एडिशन में न्यूज़ आया है उसको मैं कवर कर रहा हूं, जो कि आपके पीटी, मेंस, एसए, इंटरव्यू एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अगस्त का जो न्यूज़ है, जिसमें दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, प्रभात खबर और आज, ये 5-6 पेपर में जो भी न्यूज़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है उसी को इसमें इकट्ठा करके आपको वीडियो दिया जाता है। पर डे अगर इसका न्यूज़ चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ मैं पेपर कटिंग शेयर कर देता हूँ, नेशनल, इंटरनेशनल एंड बिहार भी। और हर एक न्यूज़पेपर में खबर में मैं ये लिख देता हूँ कि ये आपके पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, और यहाँ तक कि मेंस का क्या संभावित क्वेश्चन हो सकता है मैं ये भी उस पेपर कटिंग के पीडीएफ में मैं लिख देता हूँ, जो कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है। और जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैं ये विश्वास देना चाहता हूं कि इस चैनल पे जो भी बिहार या और भी नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है आप उसको अच्छे से देखें। कम से कम पर डे आप आधा घंटा दें, जिससे एक तो आप करंट अफेयर से बहुत अपडेट रहिएगा। और जहां तक बिहार स्पेसिफिक की बात है, क्योंकि अगर 150 क्वेश्चन पीटी में लगभग 20-25 क्वेश्चन बिहार से जो रहता है लेटर, वो आपको इसमें इजीली बन जाएगा। सबसे बड़ी बात मेंस में, अगर आप 68 का मेंस देखिएगा तो हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बिहार स्पेसिफिक उसमें पूछ रहा है, तो उसके लिए आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिनका इंटरव्यू अभी है 69 का दे रहे हैं या ऑडिटर का दे रहे हैं उनके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए देखें इसको। अगर इसका स्पीड को कम लगे तो इसको आप बढ़ा के 1.5 तक आराम से देख सकते हैं। तो आइए आज का जो शुरू करते हैं। सबसे पहला, हाँ, इसमें आज कुछ नया भी आपको मिलेगा इस वीडियो के लास्ट में। जब आप इसमें ना बहुत अच्छा चीज़ आपको मिलेगा, थोड़ा सा आप पेशेंस बना कर रखिए, पहले इसको देख लीजिए। तो सबसे पहला न्यूज़ देखिए, आपको सामने दिख रहा होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्रीसेट की मदद लेगी बिहार सरकार। अब ये क्यों हो रहा है? बिहार में मोटे अनाज का रोड मैप बनेगा, और इसके लिए जो संस्था का देखिए फुल फॉर्म है, अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, क्रीसेट। अब इसमें इस संस्था के साथ एक जो है ना कार्य योजना या प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, जिसमें 2023-24 से लेकर 27-28 के लिए जो है ना लगभग इतना करोड़ रुपया इस संस्था को देगा, ताकि बिहार में मोटे अनाज के लिए जो है ना एक बेहतर रोड मैप हो सके और यहाँ इसका उत्पादन किया जा सके। इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी जो है गंगा जल आपूर्ति योजना है बिहार सरकार का, बहुत ही एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत राजगीर में, गया में, बोधगया में गंगा जल पानी पहुंच गया। अब एक जिला बचा है नवादा, वहां भी जो है ना बहुत ही जल्द इसको भेजने का प्रयास किया जा रहा है। अब अगर ये बिहार में मोटे अनाज को लेके अगर क्वेश्चन मैथ्स में क्या पूछ सकता है, तो बिहार में मोटे अनाज की खेती की संभावना पर प्रकाश डालिए, इसके लाभ को बताते हुए बिहार सरकार इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है उसका चर्चा कीजिए। अगर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए 80 से 100 वर्ड में लिखने के लिए, क्या लिखेंगे? देखिए इसमें आपको क्या लिखना है। पहली बात यही कि 2023 का जो वर्ष है ये बाजरा वर्ष या मोटे अनाज का वर्ष भारत पूरी दुनिया मना रही है। इसी मतलब कि क्रम में मोटे अनाज की खेती के लिए बिहार सरकार भी प्रयासरत है। इसकी संभावना निम्न रूप में हम बिहार में देख सकते हैं। पहला देखिए, संभावना का मतलब ये है कि हमारे पास क्या उतना ज़मीन है, क्या रिसोर्स है, क्या लेबर है, क्या उसका डिमांड है, तो वही उसकी संभावना हो जाए। आप दिखाइए कि बिहार में लगभग 50% से ज़्यादा ज़मीन पर अच्छा खासा खेती हो जा रहा है। हमारे पास लगभग हर एक मोटे अनाज के लिए मिट्टी है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी जलवायु भी ठीक ठाक है, बारिश भी ठीक ठाक हो जाती है, ठीक ना। तो आप बताइए कि इसमें जो है ना एक तो जिसका जो प्राकृतिक संसाधन ठीक है, उसके बाद श्रम लेबर भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारे बिहार के लेबर जब दूसरे राज्य में जाके खेती कर सकते हैं, पंजाब हरियाणा में, अगर हमारे राज्य में ऐसी खेती हो तो क्यों नहीं यहाँ के लेबर करेंगे, वो भी करेंगे। तो ये काफ़ी संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात संभावना क्या है? डिमांड का। बिहार की आबादी लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा है, और 12 करोड़ जो उपभोक्ता कंज्यूमर, ये तो इसका तो डिमांड बढ़ जाएगा। और बिहार में चूँकि आप देखिएगा कुपोषण भी काफ़ी ज़्यादा होता है, भुखमरी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा होती है, उस कंडीशन में ये मोटे अनाज काफ़ी जो है ना आपके लिए यूजफुल हो सकता है। आप इसको दिखा दीजिए क्या संभावना में, तब आप दिखाइए बिहार सरकार इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है। लिखिए कृषि रोड मैप 4 के तहत मोटे अनाज को खेती के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे क्रीसेट के साथ एक समझौता ये इसका उदाहरण है।
ठीक है ना। बस ये 80 वर्ड में हो गया, 100 वर्ड में हो गया, आपको ऐसी चीज़ें लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं खबर की ओर। देखिए जातीय जनगणना फिर से शुरू हो चुका है। इसमें देखिए क्वेश्चन आपको मेंस में और इंटरव्यू में और एसे में तीनों में पूछा जा सकता है। पहला मैं बताता हूँ, मेंस में अगर क्वेश्चन ये पूछे जातीय जनगणना के प्रभाव की चर्चा, अगर ये 80 वर्ड या 100 वर्ड में शॉर्ट में लिखना। देखिए प्रभाव मतलब क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट में आप सिंपल ये दिखाइए कि अगर जातीय जनगणना अगर सही ढंग से हो जाए, सरकार के पास हर एक जाति का अगर डेटा या उसका आंकड़ा आ जाए, तो किसी भी स्कीम या योजनाओं को सही ढंग से लागू करना, एक्चुअल लाभार्थी तक पहुंचना काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद जो डीपीएसपी में जो सामाजिक आर्थिक विकास का जो एक निर्देश हमारे केंद्र और राज्य सरकार को दिया गया है, उसके दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। खास करके जो एससी एसटी या ईबीसी में जो महिलाओं की स्थिति जो काफ़ी खराब है, उन जातियों को हम ऊपर बढ़ सकते हैं, उनको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक हर एक तरह से एम्पावर कर सकते हैं। निगेटिव क्या लिखिएगा, अगर इस आंकड़े का अगर राजनीतिक दुरुपयोग होता है तो राज्य में जातीय हिंसा को बढ़ावा मिल सकती है। फिर से कहीं ना कहीं एक जो है ना, आपको पता है कि 1990 70 80 के दशक में बिहार में काफ़ी सा जातीय हिंसा हुआ था। हो सकता है उस तरह की चीज़ें हो सकती, लेकिन हाँ अंतिम आपको पॉजिटिव वे में लेकर जाना है कि अतः सरकार को चाहिए कि इस आंकड़े का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ राज्य की सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किया जाए, ताकि 2020-30 आते आते बिहार एक विकसित राज्य की श्रेणी में आ सके। ऐसे अगर इंटरव्यू में आपसे कोई अगर प्रेफर देके पूछेगा नहीं ये तो बहुत ही ख़राब है, कास्ट सेंसस क्यों जाति को गिनना, आप सिंपल पॉजिटिव वे में बताना है कि सर जो डीपीएसपी के तहत अगर सामाजिक आर्थिक विकास को लेकर अगर सरकार इस जातीय जनगणना का बेहतर प्रयोग करे तो राज्य एक विकसित राज्य बन सकता है। इसका राजनीतिक दुरुपयोग किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। आपको ये जवाब देकर जो है ना ख़त्म करना है अपने आंसर को, इंटरव्यू में अगर बोलना है तो। अगला जो न्यूज़ है पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो सकता है आपके लिए कि बिहार में पहली बार मिड डे मील का सोशल ऑडिट होगा, ठीक ना। मतलब कि सोशल मतलब ये है कि कोई अगर योजनाएं हैं उसमें कितना फंड दिया गया, क्या जो फंड दिया गया वो सही ढंग से यूज हुआ, या जो स्कीम चल रही जिस पर्पज़ से चल रही क्या उसमें वो सही कर रही नहीं कर रही है, ये आपका जो है ना इसको बोलते हैं सोशल ऑडिट। तो अगर क्वेश्चन मेंस में पूछेगा या इंटरव्यू में पूछेगा बिहार सरकार करप्शन को कम करने के लिए क्या कर रही है, तो सोशल ऑडिट कहीं ना कहीं करप्शन को रोकने की दिशा में एक जो है ना बेहतर प्रयास है। नेक्स्ट है कि पटना में सड़क सुचारू की खैर नहीं, पटना नगर निगम ने मेरी सड़क मेरी जवाबदेही एक अभियान शुरू किया है, गंदगी ना फैले रोड पर। बस ये पीटी के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी मेंस में कहीं से नहीं पूछेगा। बाकी एक और स्कीम देखिए, तालाब मत्स्य की विशेष योजना, ये एससी एसटी और ईबीसी के लोगों के लिए है। ये पूछ सकता है पीटी में कि निम्नलिखित कथन और विचार देखें, तो आप देखिए ये सभी जिलों में लागू है। पहली बात तो ये एक व्यक्ति या परिवार को योजना के तहत अधिकतम 1 एकड़ या न्यूनतम 0.4 एकड़ जल क्षेत्र अर्थात 0.5 एकड़ में तालाब निर्माण के पैकेज रूप में अनुमान होगा। ये सब इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कोफर स्टेटमेंट में पूछेगा तो आपको ध्यान रखें। बाकी यहाँ देखिए वही कि जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है, तो बिहार सरकार एक तो परंपरागत खेती को बढ़ावा दे रही है और साथ ही साथ मोटे अनाज को भी, जिसके बारे में पहले ही आपको जिक्र कर दिया, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते वही न्यूज़पेपर का है, वही न्यूज़ है मेन। अगला ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, मेंस में भी सिटीजन मोबाइल ऐप होगा लॉन्च, ये स्वास्थ्य से जुड़ी इसमें मिलेगी सुविधाएं, बस इतना आप ध्यान रखें। मरीजों को हेल्थ का रिकॉर्ड भी होगा ऑनलाइन। अब देखिए अगर आपके पास डेटा हो जाए मरीजों का कहाँ कितना है तो बेहतर उसका इलाज हो सकता है। जिनका सीएस या आईटी ब्रांच है इंटरव्यू में तो उनको ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपके सीएस या आईटी ब्रांच का क्या यूज है प्रशासन में, इंटरव्यू अगर पूछे तो आप यही सब जवाब दे सकते हैं कि इस तरह चीज़ हम यहाँ कई सारे एप्लीकेशन के जरिए चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी गया में बाजरा और पूसा में मोटे अनाज पर क्या होगा, शोध होगा। देखिए आपको पता है कि बिहार में दो, एक तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में है, एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में है, और गया में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है। तो ये ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। संसद में नीतीश कुमार जी जब थे 2000 के आसपास, जब मुख्यमंत्री बिहार के नए बने थे, तो ये रेल मंत्री भी थे और संसद भी थे, तो संसद में जिन्होंने समय बिताया उन्हीं पर एक पुस्तक लोकार्पण हुआ है। किसने किया, ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने किया है, बस ये ध्यान है, और इसमें कुछ भी हिसाब से नहीं पूछेगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, गांधी मैदान में स्वच्छाग्नि की झांकी दिखाएगा निगम। ये कौन है, ये है स्लम बस्तियों में रहने वाली महिलाओं
को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त किया जा रहा है। ऐसी महिलाओं की टीम को स्वच्छाग्नि का नाम दिया गया है। बस ये ध्यान रखें, बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जाति गणना मैं बता ही दिया। हाँ, एक डेटा याद रखिएगा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार में 89 दिनों के बाद फिर से कास्ट सेंसस क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने इसको रोक लगा दिया था। फिर ये देखिए, इसका न्यूज़ जान लीजिए कि बिहार में बिजली दरें एक होगी। अगर रेट एक होगा तो इसका कई तरह का फायदा होगा। हाँ, जब ये लागू हो जाएगा तब जो है ना इस पर हम विषय पर चर्चा करें। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा ये चीज़ें ऐसा सरकार मतलब प्रयास कर रही है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। 68 में क्वेश्चन शहरीकरण को लेकर बिहार में पूछा था, शॉर्ट में जाके देखिएगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, छोटे शहरों पर खर्च होंगे 466 करोड़। इसको ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, बिहार के छोटे शहरों में बुनियादी ढांचे में सुधार को लेकर 466 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह राशि टियर 2 टियर 3 के शहरों में खर्च होंगे। अब इसमें देखिए क्या किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, या आपका स्वच्छता है, रोड है, सड़क है, बिजली है, पानी है, यही बेसिक जो बुनियादी जो ढांचा है उस पर काम किया जाएगा। तो आपको पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 11% ही लोग शहर में रहते हैं। हाँ, अभी जिस तरह से बिहार में 19 नगर निगम हो गया है और नगरों की जो परिभाषा में जो चयन जो हुआ उसकी वजह से बिहार में भी लगभग 15% शहर है, शहरीकरण का दर है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे में बात कर रहा हूँ। तो अब इसमें यही कि बिहार सरकार शहरीकरण के लिए क्या प्रयास कर रही है, आप इसमें लिख सकते हैं मेंस के लिए। और जब तक आप ये डेटा नहीं लिखेंगे मेंस के आंसर, तो मेरे ख्याल से 1-2 नंबर आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। एक पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में मिला है पुरस्कार, ये कहाँ मिला है देख लीजिए, बेंगलोर में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में 2023 का धार्मिक पर्यटन गंतव्य स्थल पुरस्कार बेस्ट रिलीजियस स्टूडेंट डेस्टिनेशन अवार्ड बिहार को मिला है। बस इतना ध्यान, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये देखिए, अगर इस बार 68 में क्वेश्चन पूछा था मक्का प्रोसेसिंग बिहार में पूछा था कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में बिहार में पूछा था, ज्योग्राफी मैथ्स का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, मक्का प्रोसेसिंग में निवेश करने वालों की संख्या बढ़ी, कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत सबसे अधिक मक्का प्रोसेसिंग इकाई को सहायता, फल सब्जी उद्योग दूसरे स्थान। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा बिहार में जो है ना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का क्या संभावना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 7 क्षेत्र का आप जिक्र कर सकते हैं, मखाना, फल और सब्जी, शहद, औषधीय और सुगंधित पौधे, मक्का, चाय, बीज प्रोसेसिंग, ठीक ना। इस और देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार में मक्का प्रोसेसिंग इकाई लगाने में निवेशक अधिक रुचि ला, दूसरे पर कौन है, फल और सब्जी का अभी जिक्र है। अब इसमें देखिए ये सब कुछ प्रोडक्ट का नाम दिया गया, आप यहाँ लिख सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ देखिए आपके लिए बहुत अच्छा फैक्ट है इसमें कि बिहार मखाना उत्पादन में पहले स्थान पर, जीआई टैग मिलने के कारण विदेश में इसकी मांग बढ़ रही है। तो अब यहीं पे आप इसको काफ़ी अच्छे से बिहार में कैसे गरीबी दूर किया जाए, कैसे रोजगार को बढ़ावा मिले, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आप काफ़ी संभावनाएं बिहार में है, आप इसको यहाँ पे बता सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट न्यूज आपके लिए हो सकता है। ए ग्रेड पाने वाला राज्य का पहला कॉलेज बना कौन, अनुग्रह नारायण कॉलेज पटना में है। ये जो है ना इसको मिला है जो है केंद्र सरकार का एक नेक संस्था है, इसका नाम है नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिएशन काउंसिल के तहत इनको मिला है, और ये कई तरह का अलग अलग कंडीशन के साथ मिला है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि एएन कॉलेज पटना को ए ग्रेड का मिला है। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 सड़क परियोजनाओं के लिए बिहार को 5100 करोड़ मिलेगा, किससे, ये मिलेगा आपको एशियन विकास बैंक से। बाकी कहाँ कहाँ रोड बनेगा एक बार इसको देख लीजिए, अगर कोई एनएच है तो इसको आप मैप में देख सकते हैं। ये देखिए बिहार म्यूजियम में अभी जो है ना 7 तारीख से जो है ना ये हो रहा है, मतलब प्रदर्शनी लग रहा है। इसमें जो आपको देखिए ये न्यूज़ क्या इंपॉर्टेंट क्या है, सिंपल यहाँ देखिए लिखा हुआ है जो आर्ट एंड कल्चर है। इसमें देखिए पहला है बनाना सिल्क, फिर आपका है बांका सिल्क, भागलपुरी सिल्क, मधुबनी पेंटिंग, कन्या पुत्री, टिकलू आर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको ना ध्यान में रखिए, अगर पीटी में कभी पूछा था, मेंस में आप इसे का जिक्र कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, अब नेक्स्ट न्यूज आइए, ये आज 5 और 6 तारीख के न्यूज़पेपर का है। मोकामा के बंद भारत वेगन में होगा कोच का रखरखाव। ये बीपीएससी पीटी 56 से 59 या 60 से 62 में क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारत वेगन इंजीनियरिंग कहाँ है, तो ये मोकामा में है, ठीक ना। अब इसमें जो है ना इसका जो कुछ जो फैक्ट आपको याद होना चाहिए, ये पीटी के लिए ही है, ज़्यादा इसका
मेंस में इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए पहले ये जो कंपनी 1958 में प्राइवेट कंपनी के तौर पर स्थापित हुई थी। 1962 में जो है ना तत्कालीन रेल मंत्री जगजीवन राम जी ने इसका उद्घाटन किया था। फिर इसका जो राष्ट्रीयकरण 1978 में किया गया। फिर इसको 2008 में रेलवे ने इसको अधिग्रहण कर लिया था। फिर जो है इसमें 13 अगस्त 2017 को इसको सरकार ने बंद कर दिया था। अब फिर से यहाँ पे जो है ना एक वर्कशॉप खोलने की बात हो रही है, जिसमें कि रेलवे ने ट्रेन कोच के रखरखाव वर्कशॉप खोलने का विचार कर रही है। बस ये आप ध्यान रखें, पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए हम बोलते हैं करंट अफेयर्स बीपीएससी बिहार का भी वही पूछता है जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है। हम लोग को पता नहीं चलता, लेकिन हाँ न्यूज़ में वो आया रहता है। मैं बार बार बोलता हूँ वो चीज़ कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहता है, हमको उसके ऊपर ध्यान देने की क्या है ज़रूरत है। नेक्स्ट चलते हैं, मछुआरों के लिए नोडल एजेंसी बने, सौंपा ज्ञापन। इसमें देखिए बिहार में मछली उत्पादन की क्या संभावना पर चर्चा करें, इस दिशा में सरकार के क्या प्रयास हो सकते हैं। मेंस में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे। देखिए जहाँ तक संभावना का जिक्र आता है, पहला बात यही लिखिए कि बिहार में नदियों की कोई कमी नहीं है, ठीक ना। आंतरिक नदी काफ़ी ज़्यादा है, चाहे गंगा हो, इसकी काफ़ी सारी नदियाँ हैं नॉर्थ और साउथ की दिशा में। उपभोक्ता काफ़ी ज़्यादा, हम बिहार में मछलियाँ पता है दूसरे राज्य से आता है, पश्चिम बंगाल से आता है, आंध्र प्रदेश से आता है। अगर उत्पादन करेंगे तो यहाँ के लोग रोजगार मिलेगा, तो संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और बिहार सरकार इस दिशा में कई प्रयास भी कर रही है, आप जिक्र यहाँ पे कर सकते हैं। एक फैक्ट याद रख लीजिएगा, 2022-23 में 8.46 लाख टन मछली का उत्पादन यहाँ पे हुआ है, जबकि मांग कितना है 10.5 लाख टन मांग है। मांग ज़्यादा है, सप्लाई ही कम है। ये देखिए क्वेश्चन, ये मैं क्यों लिया हूँ, 67 या 66 में क्वेश्चन पूछा था, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। ये महिलाओं के स्वास्थ्य या टीकाकरण से है, इसको सिर्फ ध्यान रखिएगा। बाकी ये कोई इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। बाकी आशा कार्यकर्ता अभी कोई हड़ताल कर रही है, उसी के बारे में। हाँ ये देखिए आपका पीटी मैथ दोनों के लिए हो गया। मैं पहले भी इसको शेयर किया था, बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। उद्देश्य क्या है, राज्य में ग्रीन फील्ड न्यू 100% जो है ना स्टोन एथेनॉल और कंप्रेस्ड बायोगैस या बायो सीएनजी उत्पादन इकाइयों का विकास होगा, ठीक है। बस इसमें बाकी इसमें देखिए क्या क्या लाभ मिलेगा। अगर प्लांट लगाइएगा तो 15% और अधिकतम 5 करोड़ का आपको जो है ना क्या मिलेगा, सब्सिडी मिल जाएगा। और आपको वो सारे लाभ मिलेगा जो कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत मिलता है। तो ये अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा कि इसका उद्देश्य क्या है या इसमें क्या प्लांट में 10% मिलता है, नहीं, तो ये सब स्टेटमेंट बेस में आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ 15% है और अधिकतम 5 करोड़ रुपये का पूंजीगत अनुदान सरकार देती है। यही सब क्वेश्चन पूछ के बीपीएससी फंसा देता है। जर्मनी में 60 मीटर शटल रन में भारत के संतोष ने जीता स्वर्ण। आप इसको ध्यान रखिए, यहाँ लिखा हुआ है जर्मनी के कोलोन में एथलेटिक स्टेडियम में 8वीं वर्ल्ड डार्फ गेम 2023 के दिन जो है ना बिहार के लिए अच्छा रहा है। यहाँ देखिए जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, बिहार के औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना क्षेत्र के करसरा गांव के निवासी शिक्षक संतोष कुमार ने मास्टर ग्रुप के शॉटपुट में 5.93 मीटर गोला फेंक कर कांस्य पदक पहले दिन ही शुरुआत किया, ठीक ना। ये आप ध्यान में रखिए। इसके बाद संतोष ने मास्टर ग्रुप में 60 मीटर फटल रन में जो है ना स्वर्ण पदक भी जीता। इसके पहले एक और बैडमिंटन में इन्होंने ना जो है ना रजत पदक जीता। सब मिला के 3 मेडल अभी तक ये जीत चुके हैं। ये ध्यान रखिए कहाँ के हैं, और ये काफ़ी फेमस हो गए। अब ये पीटी के लिए पूछना तय है ये क्वेश्चन। एक और देखिए, मैं भी इसका जिक्र करूँगा दाहा नदी के बारे में अलग से। एक चीज़ और यहाँ देखिए, एक योजना है आपका मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना का लाभ जो है ना मात्र 60.5% छात्रा ही उठा रही है। ये देखिए स्कीम क्या है कि मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना का लाभ सरकारी स्कूल में 9th से लेकर 12th तक पढ़ने वाली लड़कियों को दिया जाता है। इसमें प्रति साल 300 रुपये दिया जाता है उनके कुछ स्वास्थ्य, जैसे कि सैनिटरी पैड खरीदने के लिए और भी जो चीज़ें हैं उसके लिए सरकार जो है ना इसमें पैसा देती है, 300 रुपये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो गया, अमृत भारत ई-सफर योजना के तहत 508 रेलवे का कायाकल्प होगा, जिसमें बिहार के 49 रेलवे को शामिल किया गया है। अब इसमें आप देख लीजिए कुछ डेटा। 25,000 करोड़ की लागत से 508 स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास। बिहार के 49 स्टेशन में कितना खर्चा होगा, 2584 करोड़ रुपये लागत से बनेंगे आधुनिकीकरण। अब यहाँ देखिए
अब ये कौन कौन सा स्टेशन है इसको देख लीजिए। उसके आसपास अगर कोई नदी है या कोई स्थल है या कोई चीज़ें हैं तो उसको देख लीजिएगा, पीटी में यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ देखिए, बिहार में आईटीआई कॉलेज जो है ना अभी 3 खुलने वाला है। इसमें जो है ना जब 3 खुल जाएगा तब टोटल हो जाएगा 152 आईटीआई। ये खाली फैक्ट याद रखिए, बाकी उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी ये देखिए, इको टूरिज्म के नक्शे पर चमकेगा बिहार। देखिए मैं बार बोलता हूँ बिहार में पर्यटन काफ़ी अधिक संभावनाएं हैं। तो इसमें देखिए पीटी के लिए कुछ कुछ आपके लिए फैक्ट हो सकता है कि यहाँ देखिए क्या क्या रोहतास में तुतला भवानी के पास, तुतला भवानी एक जलप्रपात है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक ना, यहाँ और जैसे कि मांझर एवं धुआं कुंड है, तो ये रोहतास में, यहाँ मैं लिख भी दिया हूँ बगल में। तुतला भवानी जलप्रपात, करमचट डैम है, और मांझर और धुआं कुंड रोहतास में ही। अगर मैचिंग का भी पूछेगा बीपीएससी पीटी में, आप इसको ध्यान में रखिएगा। पाटलिपुत्र जंक्शन के पास वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए बनेगा डिपो, भाई ये ध्यान रखिएगा, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना सरकार चला रही है। तो इसमें कुछ कुछ जो है ना आप इसका स्टेटमेंट देख लीजिए वीडियो पॉज करके, इसको याद रखिएगा। अगर कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से आप पूछा जा सकता है। बाकी आपको पता है कि बिहार में स्मार्ट प्रीपेड लग रहा है घरों में, 2025 तक इसका लक्ष्य है सबके घरों में लगाने का। बाकी गोवा में एक चौथा राष्ट्रीय ईटी डिजिटेक कॉन्क्लेव में ये बात जो यहाँ के प्रधान सचिव ने कहा है, बिहार में 17 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड लग चुके हैं, बाकी और लगाया जा ही रहा है। बाकी एक न्यूज़पेपर में बिहार का ही कोई न्यूज़पेपर इसमें आया था, स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के 7 नौजवानों ने अपनी शहादत से रचा इतिहास। ये कब की घटना है? भारत छोड़ो आंदोलन 11 अगस्त 1942 को। ये 7 छात्र का नाम याद रखिएगा, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह। बस इतना ध्यान रखें, चीज़ें हो जाएगा। बाकी मेंस के अगर क्वेश्चन यहाँ को अगर यहाँ इसका करना हो, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के योगदान की चर्चा युवाओं के विशेष संदर्भ में करें। इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं, खास करके इसमें कि हाँ भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त से जैसे बम्बई से गांधी जी का आदेश आया कि करो या मरो का आया, और तुरंत ही जो प्रथम पंक्ति के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो कांग्रेस के द्वितीय पंक्ति बिहार के युवाओं ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे आजाद दस्ता का जिक्र कर सकते हैं, ये 7 छात्र से तो इसका जिक्र कर सकते हैं, भागलपुर पटना के अलग अलग युवाओं का जिक्र करके आप आंसर को खत्म कर सकते हैं। प्रभाव बस वही कि हाँ इससे ये हो कि अब जल्द ही इंडिया को आज़ादी मिल जाएगा, ऐसा कुछ मतलब कि प्रोसेस शुरू हो गया। ठीक ना। हाँ, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि आगे जाके इंडिया को विभाजन भी देखना पड़ा। ठीक ना, एक ऐसा करके प्रभाव में इसको आप दिखा सकते हैं। अब देखिए जितना भी आपको मैं भी न्यूज़ बताया पेपर कटिंग का, अब इसी को जो इम्पोर्टेंट पीटी के लिए और अच्छे से हो सकता है उसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ। इसका मैं पीडीएफ शेयर भी किया था, फिर से इसका कर दूंगा। देखिए इसमें सिर्फ जल्दी जल्दी कैसे इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। बिहार में पहली बार मिड डे मील का सोशल ऑडिट किया जाएगा, वही बात यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है। पटना नगर निगम द्वारा मेरी फर्क मेरी जवाबदेही अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत फ्रीजन मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। ये सब पीटी में पूछा जा सकता है। गया के टनकुप्पा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बाजरा के विविध फसलों पर शोध होगा। स्वच्छांगिनी स्लम बस्तियों में आत्मनिर्भर महिलाओं की टीम को कहा गया है। बिहार में 89 दिन बाद पुनः जाति जाना शुरू गए, डेट याद रखिएगा। ठीक। बिहार पर्यटन को वर्ष 2023 का धार्मिक पर्यटन गंतव्य स्थल पुरस्कार बेंगलुरु में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में मिला है। आगे चलिए, ए ग्रेड पाने वाले राज्य का पहला कॉलेज कौन है? अनुग्रह नारायण कॉलेज पटना है। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक बिहार के 10 सड़क निर्माण हेतु 5100 करोड़ रुपये देगी। बिहार का जो फीडी रेशियो अभी 49% है, इसको ध्यान रखिएगा। चंपारण मटन फिल्म ऑस्कर की नैरेटिव कथा श्रेणी में शामिल हुई है। ये 24 मिनट की फिल्म है। इसके डायरेक्टर कौन है? रंजन कुमार, हाजीपुर के निवासी हैं। ये जो फिल्म बना है लैंग्वेज बज्जिका और हिंदी भाषा में बना है। इस फिल्म का शूटिंग महाराष्ट्र के पुणे में हुआ, बिहार में नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। बिहार गीत रचयिता कवि सत्यनारायण को सीएम द्वारा नागार्जुन पुरस्कार दिया गया है। 2 अक्टूबर 2023 को बापू टावर गर्दीबाग का उद्घाटन होगा। ये 7 मंजिला भवन है। ठीक ना। बेगूसराय के बछवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है। राज्य का पहला स्वास्थ्य केंद्र जिसको ऐसा अवार्ड मिला है। बिहार फिलिप अस्पताल के लेबर रूम डिपार्टमेंट को भी गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है, ये केंद्र सरकार की ओर से। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत अब प्रति एमएलए या एमएलसी अब 4 करोड़ रुपया दिया जाएगा, ताकि वो अपने लिए विकास के अपने एरिया में विकास के काम कर सके। पहले इसको 3 करोड़ रुपया इन लोगों को दिया जाता था।
सुरक्षित मातृत्व या प्रसव हेतु एक लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग का एक अभियान है, लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव अभियान। ये लक्ष्य ध्यान रखिएगा, ये जो प्रसव है, जो महिला जो जन्म जो बच्चा जो देती है उसके लिए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 में बिहार बड़े राज्यों में 19वें स्थान पर है। केरल पहले स्थान पे है, लास्ट में झारखंड है। गया और नवादा बिहार में प्रथम जिला, 209 रैंक है। पूरे देश में नहीं, बिहार में प्रथम जिला, ये दोनों है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के अनुसार बिहार के बच्चों में सर्वाधिक सीसा धातु प्रदूषण, मतलब यहाँ के बच्चे में ये सीसा जो है ना मेटल का ज़्यादा प्रदूषण है, ध्यान रखिएगा। जो जलग्रहण की क्षमता से दुर्गावती जलाशय सबसे बड़ा जलाशय बिहार का है। दानापुर रेल मंडल के 13 स्टेशनों का अमृत योजना के तहत विकास किया जाएगा, इसको मैं कल भी बताया था। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 9 से 12 तक के छात्राओं को सालाना 300 रुपये दिए जाते हैं, इन बताए दिया अभी, तो ये शॉर्ट में इसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ। अब देखिए, भारत वेगर इंजीनियरिंग मोकामा में है, ये आप ध्यान रखिएगा। स्थापना 1958 में हुआ, प्राइवेट कंपनी था। 1962 में इसका उद्घाटन कौन किए थे? जगजीवन राम किए थे। राष्ट्रीयकरण इसका कब? 1978 में हुआ। 2008 में रेलवे इसको अधिग्रहण करता है। तो 2017 से ये बंद हो गया था। अब यहाँ ट्रेन रखरखाव या वर्कशॉप खोलने की योजना है। 2022-23 में बिहार में 8.6 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ है। जर्मनी में आयोजित 8वें वर्ल्ड डार्फ गेम्स 2023 में बिहार औरंगाबाद के शिक्षक संतोष कुमार ने 5.39 मीटर गोला फेंक कर कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में अभी तक इन्होंने 3 पदक जीत चुका है, ठीक है। अमृत योजना के तहत बिहार के 49 रेलवे स्टेशन हुआ क्याकल्प, बता ही दिया। बाकी ये देखिए तीनों एक रोहतास में है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो गया। दाहा या बाणगंगा या बानुफी नदी हम जान लीजिए, इसका उद्गम जो है ना यूपी के अहिरोलिदान में है। हालांकि कई जानकार इस नदी का उद्गम गोपालगंज स्थित सासा मूसा चबर में एक आर्टिजन कुआं है उससे मानते हैं, लेकिन जब इसको मैं सर्च किया साइट पर तो ये यूपी में इसका मतलब ओरिजिन है। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो लोकल वहाँ के लोग इसको गोपालगंज से इसका ओरिजिन बताते हैं। यह नदी गोपालगंज सल्लहपुर में प्रवेश बिहार में करती हुई सिवान छपरा से चलते हुए और ये सरयू में समाहित हो जाती है। यह नदी छपरा के फुलवरिया ताजपुर के निकट सरयू में मिल जाती थी। ये अगर पूछेगा पीटी में इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये यही है। अब जो आगे जो भी मैं चीज़ें करूँगा तो एक तो पेपर कटिंग बताऊंगा ताकि मैथ्स का भी हो जाए, पीटी का हो जाए। बाकी से लिख के आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी लिंक नीचे दिया गया है, इस तरह के PDF के लिए आप वहाँ से कर सकते हैं। तो बाकी पढ़ते रहिए, बाकी नेक्स्ट में मिलेंगे। थैंक यू।